वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने वेडनेसडे के दिन जो वीडियो डाला था और उस वीडियो में बोला था कि मेरा जो व्यू है, थर्सडे का व्यू है पॉजिटिव व्यू है, यानी बुलिश कैंडल बनेगी, और उसके बाद जो फ्राइडे का व्यू है वो मेरा बेयरिश व्यू है। तो एग्जैक्ट देखिए दोस्तों, जो मैंने बोला यानी वन डे बिफोर बोला, ऐसा भी नहीं कि मैंने आज सवेरे बोला और होने के बाद बोला, वन डे बिफोर बोला। दोस्तों ये यूट्यूब में कोई भी आपको वन डे बिफोर प्रिडिक्शन किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरे वीडियो में क्लियर बताया था, वो भी वन डे बिफोर, कि फ्राइडे के दिन मार्केट गिरेगा, यानी थर्सडे को लोकल टॉप लगेगा। मेरा वेडनेसडे का वीडियो आप देख लेना, चेक कर लेना, एंडिंग में बताया मैंने, यानी पूरा वीडियो आपको देखने की गरज नहीं है, आप एंडिंग में जाओ और मेरा व्यू जो है वो चेक करो। मैंने उसमें क्लियर बोला था कि ये जो फ्राइडे यानी ये थर्सडे की जो कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी, ये लोकल टॉप लगेगा और नेक्स्ट डे जो मार्केट है वो गिर जाएगा यानी बेरिश रहेगा। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो दोस्तों ये है एस्ट्रो व्यू का कमाल, एस्ट्रो व्यू से। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर मैंने कल बोला था, कल की वीडियो क्लियर बोला कि मैं कैंडल देख के बाय सेल नहीं करता हूँ, मैं एस्ट्रो व्यू से जो भी ट्रेड करता हूँ एस्ट्रो व्यू से करता हूँ। तो देखिए कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव है, हैमर है। तो किसी ने भी सोचा होगा कि अभी अच्छी पॉजिटिव कैंडल है, हैमर कैंडल है, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट है, ये देखिए ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट के ऊपर है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस है निफ्टी को। तो ये रेजिस्टेंस उसको मैंने किसी को भी लगा होगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी है, बुलिश कैंडल है, तो सभी बाय करके गए होंगे। और मैंने ये भी बोला था बुल स्टैप हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दोस्तों व्यू था, एस्ट्रो व्यू था कि नेक्स्ट डे मार्केट गिर सकता है। मैंने वेनेसडे को भी बता दिया, तो मैं कैसे बाय करूंगा। तो देखिए, और जिसको भी दोस्तों मेरे व्यू से आज के दिन जो बच गए, यानी जो ट्रैप होने से बच गए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा सेल और प्रॉफिट कमाया होगा मेरे ट्रेड से, तो दोस्तों यानी व्यू से, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रो व्यू आपके सामने है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि टेक्निकल काम करता है, लेकिन टेक्निकल जहाँ खत्म होता है वहाँ एस्ट्रो व्यू काम आता है। यानी टेक्निकल जहाँ काम नहीं करता है वहाँ एस्ट्रो काम करता है। मैं इसीलिए पूरा शिफ्ट टेक्निकल से एस्ट्रो में हो गया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी पहले ये टेक्निकल में काम करता था, मैं भी फंस जाता था, बुलिश कैंडल दिखती थी बाय कर लेता था, अगले दिन ट्रैप हो जाता था, माइनस में जाता था, यानी जो भी प्रॉफिट कमाता था वो लॉस हो जाता था। तो कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब से दोस्तों ये एस्ट्रो से काम कर रहा हूँ, ट्रैप होने से बच रहा हूँ, तो ये तो हो गया दोस्तों अभी इस वीक का। तो अभी हमें मंडे के दिन कैसे प्लान करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पर निफ्टी में देखो दोस्तों, इनसाइड कैंडल बनाई है, ये कल की कैंडल, और उसके अंदर में अभी इनसाइड कैंडल बनाई है। तो अभी इनसाइड कैंडल अभी हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता हम बाय नहीं सोचेंगे, सोचना ही नहीं है दोस्तों, क्लियर बात है। एक तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रेकआउट दिया था इसके ऊपर है, लेकिन ये अभी भी ये जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, उसके नीचे ही है। तो इसीलिए बाय का अभी सोचो ही मत, जब तक ये कल की कैंडल है, जब तक ये कल की कैंडल का हाई ब्रेक होता नहीं है आप बाय का सोचो मत। और कल की कैंडल का हाई यानी थर्सडे की कैंडल का हाई अगर ब्रेक भी होता है, तो आपको ये 18,000, ये 18,000 लेवल देखना होगा, यानी सिर्फ 18,000 लेवल पहले पकड़ना होगा, क्योंकि अपसाइड मूवमेंट दोस्तों बहुत कम है। आप ज्यादा अपसाइड मूवमेंट देखो मत, जब तक ये जो कैंडल दिख रही है आपको यानी बजट डे के दिन की, जब तक बजट डे के दिन के ऊपर मार्केट अभी क्लोज होगा नहीं, मुझे अच्छा अपमूव नहीं दिख रहा है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जब तक बजट देके दिन के कैंडल के ऊपर मार्केट को क्लोज हो जाने दो, उसके बाद ही हमें निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट दिखने को मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, अभी क्लियर बात है कि बजट दिन के कैंडल के ऊपर हमें क्लोज चाहिए मार्केट, एंड निफ्टी हमें क्लोज चाहिए बजट डे के दिन की कैंडल के ऊपर। और अगर 18,000 जाना है निफ्टी को, तो ये हाई ब्रेक करना होगा, तभी ये ऊपर जाएगी। ये अभी आप देखो कि कब ये हाई ब्रेक होता है, जब हाई ब्रेक होता है आप ट्रेड कर सकते हो और 18,000 स्मॉल टारगेट ले सकते हो और वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये तो हो गया अभी दोस्तों डे कैंडल का। अभी चेक करते हैं हम कौन से एस्ट्रो लेवल, चलते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कौन सा एस्ट्रो लेवल हमारे लिए मंडे के लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों अभी हम आगे छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैंने कल क्या बोला था वो सबसे पहले देख लेते हैं। ये मैंने अभी 5 मिनट का चार्ट कर लिया है, और 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, इसलिए मैं 5 मिनट का चार्ट किया है। उसके बाद हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि एग्जैक्ट कैसे ट्रेड करना है। लेकिन कल मैंने दोस्तों बोला था, अगर निफ्टी ऊपर से आती है और ये लेवल डायरेक्ट ब्रेक करती है, तो यहाँ पर सेल और बाय नहीं करना है। ये देखिए नीचे आई, ब्रेक करती नीचे आई, तो सेल बाय करना ही नहीं था। मैंने बोला था जब तक इस लेवल पे निफ्टी कंसोलिडेट होती नहीं है, तब तक हमें बाय सेल करना नहीं है। जब कंसोलिडेट होगी और जिस साइड ब्रेक होगा हाई लो, उस साइड हमें ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर से आई, उसके बाद तुरंत ऊपर भी गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आई, और यहाँ पर देखो कितना अच्छा सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 6 बार सपोर्ट लिया, यानी अच्छा खासा यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने,
ये देखिए ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक करते ही देखिए यहाँ पर अच्छा खासा अपमूव दिया है, 60-70 पॉइंट का अच्छा खासा अपमूव मिला है। तो मैंने क्लियर बोला था कि इस लेवल पे अगर निफ्टी रुकती है, सपोर्ट लेती है, तो जिस साइड ब्रेक होगी वहां पर आपको बाय या सेल करना है। तो जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा उसको क्लियर प्रॉफिट मिला होगा दोस्तों। लेकिन ऊपर जाने के बाद जो लेवल मैंने बताया था सेल के लिए, वही ये देखो, ये जो लेवल था यानी ये देखिए, एक मिनट ये मैं मिटा देता हूँ और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ तब अच्छा दिखेगा। ये देखिए ये लेवल मैंने कल बोला था कि ये लेवल अगर लो यानी ये लेवल ब्रेक होता है तो सेल करना। लेकिन इसी लेवल पे देखिए दोस्तों, या इसके लेवल यानी इस लेवल के नीचे तो आज गैप डाउन हुई है। और ये देखिए इस यानी नीचे से जब ऊपर आई तो यही लेवल हमें रेजिस्टेंस मिला। और यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनी, बीरिश कैंडल बनी, और जैसे बीरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ वापस यहाँ पर आई। और वापस यहाँ पर आने के बाद देखिए फिर से यहाँ पर निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया। ये देखिए मैं मिटा के फिर से 5 मिनट का चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा फिर से। ये देखिए यहाँ पर अच्छा क्लियर, ये देखिए सपोर्ट कितना अच्छा है। मैंने बोला था कि ये जोन बहुत सपोर्ट का काम कर सकता है। और जिस साइड ब्रेक होगा अगर सपोर्ट, और सपोर्ट का काम करने के बाद अगर जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड अच्छे ट्रेड हमें मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छा सपोर्ट लिया और जैसे ही ऊपर साइड ब्रेक हुआ ये फिर से निफ्टी ऊपर चली गई और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। वापस नीचे आई, देखो यही लेवल ने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गई। तो आपको मैंने इसीलिए बोला था कि जब तक इस लेवल पे यहाँ पर कोई हॉल्ट करती नहीं निफ्टी तब तक बाय सेल करना नहीं है। मैंने डायरेक्ट सेल इसीलिए अवॉइड किया था। तो जिसने भी 2 बार ट्रेड लिया होगा यहाँ पर और यहाँ पर उसको क्लियर प्रॉफिट मिला होगा, ये क्लियर बात है। और यहाँ पर भी किसी ने लिया होगा तो उसे भी प्रॉफिट मिला होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये 17,823 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। तो अभी देखना है हमें कि मंडे हम कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में। तो ये मैं मिटा देता हूँ और चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और देखिए दोस्तों मेरा जो मंडे का व्यू है वो अभी भी बुलिश नहीं है, मैं अभी भी बेरिश में ही हूँ। क्योंकि मुझे जो निफ्टी दिख रही है अपसाइड नहीं दिख रही है। जब तक 18,000 के ऊपर क्लोज नहीं होती निफ्टी, मैं निफ्टी में बुलिश नहीं हूँ। हाँ अगर इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है किसी को तो ये देखिए ये अभी ये जो हाई है जो बना कल का हाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लेवल है ना दोस्तों, जो 17,000 मैंने बोला है कि ये हमारा एक लेवल आती है 17,890। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है निफ्टी डे में तो वो 18,000 आएगी। यानी ये लेवल, ये जो हाई बना है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसलिए मैं निफ्टी को अभी बुलिश साइड नहीं देख रहा हूँ जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती नहीं है 17,890 के ऊपर। मैं ज्यादा से ज्यादा 18,000 तक देख रहा हूँ। जब हमें 18,000 के ऊपर क्लोज मिलेगी निफ्टी तो ये अच्छी खासी अपमूव मिलेगी, तब तक मैं निफ्टी में बाय साइड ट्रेड नहीं देखूंगा। लेकिन नीचे में अच्छा खासा हमें सेल ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों अभी निफ्टी यही का क्लोज है। तो हमें अभी मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है, तो मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और ट्रेंड लाइन लगा के बताता हूँ कि एग्जैक्ट निफ्टी क्या कर रही है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन अभी मैंने लगाई है और एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है निफ्टी। और ट्रेंड लाइन तो आ ही रही है लेकिन ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी आ रहा है। तो जैसे ही निफ्टी अगर ये ब्रेक करेगी यानी यहीं पे कहीं क्लोज है, और जैसे ही अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये लेवल भी ब्रेक होगा ना, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आप सेल कर सकते हो मंडे के दिन। और जो टारगेट रहेगा सबसे पहले तो ये टारगेट रहेगा हमारा 17,770, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 17,770 ये लेवल है, ये 17,770 ये लेवल आप नोट करके रख दो। ये 17,770 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जैसे क्लोज हो जाएगी वापस ये फिर ये हमारे जो लो लगा था मंडे का लो, ये वापस यहाँ पर आ सकती है। तो ये सेल साइड यानी जिसे भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना है तो ये यानी जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो सेल मत करो, ये लेवल ब्रेक हो जाने दो, तब यानी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है और ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो आप सेल कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों नीचे के साइड। मैं ये ट्रेंड लाइन डिलीट मार देता हूँ। और अगर निफ्टी देखिए यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है इस लेवल के नीचे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। गैप डाउन होने के बाद नीचे में क्लोजिंग मिल गई 5 मिनट की भी कैंडल, तो हम सेल करेंगे। 5 मिनट की कैंडल भी अगर मिलती है तो सेल करेंगे। उसी कैंडल का लो जैसे ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे, उसी कैंडल का हम हाई का सेल लगाएंगे। और सबसे पहले टारगेट हम वही लेंगे 17,770 और सेकंड टारगेट ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी यही कहीं क्लोज हो यानी यहाँ पर क्लोज है तो ये हाई ब्रेक करती है, यानी देखिए ये हाई अगर ब्रेक करती है ना तो आप बाय कर सकते हो। जो टारगेट है ये हाई के लिए फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर जब निकलती है तो मैं ये जो लेवल है 18,000, ऊपर में 18,000 का लेवल आता है दोस्तों, यहाँ पर 18,000 का लेवल आता है। ये देखिए ये जो 18,000 है यानी ये हाई निकल गया, यानी ये हाई निकल गया
या यहीं पे क्लोज, यहीं पे ओपन हो गई। उसके बाद ये ब्रेक किया, आपने बाय किया, ये ब्रेक किया, यहाँ पर वेट करो ऊपर में क्लोजिंग मिलती है क्या। जैसी क्लोजिंग मिलती है तो ये आप सेकंड टारगेट के लिए 18,000 का टारगेट ले लो और फाइनल अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लो। यहाँ पर बुक करना जरूरी है। 18,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यही से निफ्टी अच्छी खासी गिरी थी। तो यहाँ से वापस यानी ऊपर जाने के बाद, ऐसे ऊपर जाने के बाद ऐसी निफ्टी वापस रिवर्स आ सकती है। तो जो अपना प्रॉफिट है वो आप लॉस में कन्वर्ट मत करना, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना और देखना कि निफ्टी यहाँ पर क्या करती है और डे क्लोजिंग मिलती है क्या 18,000 के ऊपर, वो भी देखना है। अगर 18,000 के ऊपर डे क्लोजिंग मिलती है हमें तो हम निफ्टी को लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी डायरेक्ट गैप अप होती है यहाँ से, यानी इस लेवल के पास, यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप होती है डायरेक्ट, तो यहाँ पर गैप अप होने के बाद आपको सेल ही करना है। आपको बाय साइड देखना नहीं 17,890, क्योंकि एक तो हमारा बेरिश व्यू है मंडे का, और 17 गैप अप होने के बाद 17,890 लेवल को टच होती है तो आप सेल कर सकते हो और एसएल ये लगा लेना हाई का। लेकिन अगर एसएल भी होता है, लेकिन वापस यहाँ पर एसएल होने के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल यानी बीरिश कैंडल बनती है, और बीरिश कैंडल बनने के बाद फिर से आप सेल कर सकते हो लो ब्रेक होने के बाद, और उसी यानी जो लो हाई रहेगा उस कैंडल का हाई का एसएल लगा लेना आप जब ये निफ्टी गैप अप होने के बाद। तो अभी मैंने गैप अप ऐसे गैप अप पे ट्रेड भी बता दिया, उसके बाद गैप डाउन पे भी बता दिया, और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है 17,770 वो याद रखना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 17,770 जब भी निफ्टी ऊपर से आती है नीचे 17,770 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। 17,770 के नीचे अगर जाती है तो ही हमें ये लेवल मिलेगा देखने को, तब तक हमें ये वो लेवल नहीं दिखेगा। तो अभी मंडे के दिन देखते हैं दोस्तों, जो मेरा निफ्टी में बियरिश व्यू है वो सक्सेस होता है या नहीं होता है। अभी तक तो जितने भी व्यू बताए हैं वो मेरे सभी व्यू सक्सेस हुए हैं। तो देखना है अभी मंडे के दिन, आप वॉच करो और देखो निफ्टी में क्या होता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करते हैं वो देखते हैं मंडे के लिए। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने भी देखिए पॉजिटिव कैंडल बनाई थी और आज फिर से ट्रैप कर दिया। ये देखिए बैंक निफ्टी की पॉजिटिव कैंडल यानी हैमर कैंडल थी, जिसने भी बाय किया होगा आज फिर से फंसा होगा। मैंने बैंक निफ्टी में आपको क्लियर बोला था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करो, बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर अवॉइड करो, क्योंकि आपका ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा। मैंने क्लियर बताया था अगर ट्रेड करना है ऑप्शन में तो निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है और जो भी ऑप्शन बायर है पैसा नहीं बन रहा है। क्लियर बता दे रहा हूँ, जो ऑप्शन सेलर है उसका उसका ही पैसा यहाँ पर बन रहा है बैंक निफ्टी में, ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बन रहा है। आप ऑप्शन बाय करके आप खुद का लॉस ही करोगे। जो भी ऑप्शन बायर है अगर बाय करना ही है तो पहले बैंक निफ्टी को ऊपर जाने दो या नीचे में कोई, यानी अभी भी ये रेंज में फंसी हुई है। देखिए दोस्तों ये जो रेंज है ना, ये रेंज में फंसी हुई है। अभी क्या हो रहा है ये देखिए, ये छोटा सा रेंज है, ये बैंक निफ्टी का अभी रेंज है। तो ये रेंज अभी ये देखिए ये रेंज में फंसी हुई है बैंक निफ्टी। अभी एक तो इसके ऊपर जाने दो या फिर इसके नीचे जाने दो तो आप रिस्की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी में यानी फुल बाइंग जब तभी आएगी जब तक ये जो बजट का डे हाई है उसके ऊपर क्लोज हो जाती नहीं है, तभी अच्छा खासा बैंक निफ्टी में हमें बाइंग को मिलेगी, बाइंग देखने मिलेगी। और रिस्की ट्रेडर को अगर ट्रेड लेना है तो इस हाई के ऊपर जो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है बैंक निफ्टी, तो इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, और इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो आप सेल ट्रेड लेके जा सकते हो। और फिर हमें बैंक निफ्टी यहाँ नीचे आते हुए दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आप थोड़ा अवॉइड करो या फिर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लो, क्योंकि बैंक निफ्टी में दोस्तों पैसा नहीं बन रहा है। क्लियर बात है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्यों पैसा नहीं बन रहा है। ये देखिए ये छोटा टाइम फ्रेम पे आए, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुए, ओपन होते ही ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आए। जिसने भी कल ऑप्शन बाय किया होगा नीचे ओपन होते ही उसका ऑप्शन कम होगा, और ऊपर जाने के बाद जब ऑप्शन नीचे आता है तो तुरंत ऊपर जाता नहीं है। बैंक निफ्टी ऊपर भी जाएगी तो ऑप्शन ऊपर जाता नहीं है, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आए तो ऑप्शन वैसे भी मेल्ट हो जाएगा, फिर से ऊपर गए, ऊपर जाने का फिर से नीचे। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर कहाँ पैसा बनाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन बायर का पैसा ही नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कल बोला था क्लियर कि ये बैंक निफ्टी है इसी जोन में ट्रेड करेगी, और देखिए आपके सामने है इसी इसी जोन में ये ट्रेडिंग कर रही है। तो कहाँ ऑप्शन बायर ट्रेड करेगा, तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया था कि ऑप्शन बाइंग अगर करना है तो निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में मत करो। और मैंने बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड भी नहीं दिया था, क्योंकि दोस्तों जब ट्रेड ही नहीं है, जब उसमें काम ही नहीं करना है, ट्रेड बना ही नहीं रहा, तो जबरदस्ती से क्यों घुसे कोई भी ट्रेड में। आप जितना भी जबरदस्ती से घुसोगे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि जहां आपको आपको लग रहा है कि जबरदस्ती से ट्रेड करोगे, ट्रेड जबरदस्ती ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट होता नहीं दोस्तों, लॉस ही होता है। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी अवॉइड बोला था, और मुझे अभी भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं दिख रहा है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज हो जाने दो, या फिर इस लेवल के नीचे, यानी ये जो लेवल है यानी लो, यानी ये हाई मंडे का और ये लो, जब तक इस यानी जब तक इस हाई और लो के नीचे क्लोज हो जाती नहीं है, आपको अच्छा मूवमेंट दिखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में, ये क्लियर बात है दोस्तों। तो अभी भी इसमें ट्रेड नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड बनेगा अभी भी, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये पूरी साइडवेज थी आज बैंक निफ्टी। तो किसी को भी ट्रेड करना है तो अभी मैं थोड़ा रिस्की ट्रेडर, अगर किसी को ट्रेड करना है दोस्तों, अगर रिस्की ट्रेडर को भी ट्रेड करना है, तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप होती है इस लेवल के पास तो आप सेल करो, या इस लेवल के पास भी गैप अप होती है तो सेल करो। टच करने के बाद भी आप सेल कर सकते हो, और 100-150 पॉइंट का एसएल लगाओ। और यहाँ और नीचे पे गैप डाउन होती है तो इस लेवल पे बाय करो, और अगर इसके और यहाँ पर गैप डाउन ना होके इस लेवल पे गैप डाउन होती है तो भी आप बाय करो। आप बैंक निफ्टी में सिर्फ गैप अप और गैप डाउन से ही पैसा कमा सकते हो, यानी रिवर्स ट्रेड लेके। यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में ट्रेड नहीं बन रहा है, मूवमेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ गैप अप और गैप डाउन का ही ट्रेड बता रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट है अच्छा खासा इस लेवल के पास, तो इसीलिए ये ट्रेड बाय का जोन है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है अच्छा खासा इस लेवल के पास, तो इसीलिए ये सेल का जोन है। तो ये सेल लेवल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको बाय लेवल मिल जाएगा। तो ये दो ट्रेड है दोस्तों बैंक निफ्टी में मंडे के लिए। अगर ये दो लेवल के पास आपको बैंक निफ्टी मिलती है तो आप ट्रेड करो, वरना फिर आप अवॉइड करो, जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं है तब तक आप अवॉइड करो ट्रेड। हाँ, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, अभी मंडे के दिन मंडे का कैसा व्यू है मैंने आपको बता दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का, और किसमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है वो भी बता दिया है। तो मिलते हैं अभी दोस्तों मंडे के दिन। धन्यवाद दोस्तों।